शैलेश और शौर्य दोनों भाई थे। शैलेश बड़ा भाई था और शौर्य छोटा। शैलेश एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था, वहीं शौर्य अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और फाइनल ईयर एमबीए के एग्ज़ाम दे रहा था। तेरी पढ़ाई ख़त्म हुए भी कई साल बीत गए बेटा, अब तो तेरी अच्छी नौकरी भी लग गई है। मैं तो कहती हूँ देर किस बात की है, अब एक बहू ले आते हैं इस घर में। अरे माँ, बहू तो आप ले आओगी, लेकिन बहू के खर्चे कैसे मैनेज होंगे? आपको पता है ना, घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और खाने वाले हम तीन। एक और मेंबर को ले आएंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे क्यों सोचता है? आज नहीं तो कल शादी तो तुझे करनी है, और ऐसी कोई कम सैलरी भी नहीं है तेरी। ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में, और ऐसे ही सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करते रहोगे तो साथ साथ उम्र भी तो बढ़ रही है। आज जितने अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं ना, कल को मिले ना मिले इस बात की क्या गारंटी। माँ की दलीलों के आगे शैलेश की एक नहीं चलती और जल्दी ही शैलेश की माँ उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। अरे बेटा, मैं क्या कह रही थी कि रिश्ते तो देख बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि तेरी कोई विशेष पसंद हो तो बता दे, ताकि मैं फिर उसी तरह के रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाऊँ। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी में से एक को ही बाहर का काम करना चाहिए और एक को घर में रहकर घर की देखभाल करनी चाहिए, तभी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाती है। अगर दोनों ही नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाएंगे तो परिवार चलाने में दिक्कत हो जाएगी। आप क्या कहती हो? बेटा देख, राय तो मेरी भी यही है। मेरी भी इच्छा यही है कि घरेलू लड़की ही बहू बनकर आए, जो हमारे परिवार को अपने प्यार और अपनेपन से जोड़ कर रखें। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए ना कोई अच्छी सी सुंदर सुशील घरेलू लड़की की ही तलाश करती हूँ। बेटे की पसंद पूछने के बाद नलिनी बड़े बेटे शैलेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाती है। बहुत जल्दी ही उसे शैलेश के लिए सुष्मिता नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और अब घर की सारी जिम्मेदारी बहू सुष्मिता को सौंपकर नलिनी अपने रिटायरमेंट का मजा लेने लगती है। घर में नई बहू आई थी और नई बहू के आने के साथ ही घर में बदलाव की एक नई लहर सी चल पड़ी थी, जैसा कि आमतौर पर होता ही है। नई बहू के आने के बाद घर की छोटी बड़ी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। सुष्मिता को भी सामान्य घरेलू लड़कियों की तरह अपना घर गृहस्थी सजाने का बहुत शौक था। वो घर के लिए नए पर्दे लाती तो कभी सजावट का सामान। सुष्मिता अपनी तरफ से अपनी गृहस्थी में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। माँ, मेरी शादी को कई महीने हो गए, आप खुश तो हो ना अपनी बहू से? बेटा, मैंने अपने मुंह से आज तक चाहे कुछ कहा नहीं, लेकिन सच बात यही है कि सुष्मिता जैसी बहू पा कर ना ये घर खिल उठा है। हम माँ बेटे तो सालों से इस घर में रह रहे थे, लेकिन सुष्मिता के आने के बाद तो जैसे हमारे घर का कोना कोना जीवित हो उठा है, बात करने लगा है मानो। बाकी तो घर में सब कुछ कुशल मंगल था। सुष्मिता के आने से सभी लोग बहुत खुश थे। सुष्मिता भी परिवार से मिल रहे प्यार के कारण अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन एक बात थी जिसने शैलेश की नींद उड़ाई हुई थी। जब से शादी हुई थी, पहले तो शादी का खर्च और उसके बाद सुष्मिता की ये घर के लिए शॉपिंग वगैरह करते रहने से शैलेश का हाथ थोड़ा खींचा खींचा सा रहने लगा, जिसके कारण उसे पैसे बड़े सोच समझकर खर्च करने पड़ रहे थे। कुछ दिन बाद, भैया मैंने अपने लिए एक मोबाइल पसंद किया है, सिर्फ 40,000 का है, आप पैसे दे दो ना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। भाई, क्या हो गया तेरे मोबाइल को? इतनी जल्दी क्या? अभी तो दिलाया था कुछ दिन पहले ही। मेरा मन भर गया है उस मोबाइल से, अब मेरा नया मोबाइल लेने का मन कर रहा है। आप ना आजकल बहुत सवाल पूछने लगे हो। अरे पैसे दो ना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। आज ऑफर भी है, वरना डील हाथ से निकल जाएगी। शौर्य देख, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, लेकिन इस घर में सबको ये बात समझनी चाहिए कि घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए खर्च थोड़ा सोच समझ कर किया करो। पहले ही शादी के कारण घर में खर्च बहुत हो गया है, इस समय थोड़ा सा हाथ खींच कर चलोगे ना तो ये ठीक रहेगा। बड़े भाई की बात सुनकर शौर्य को बहुत खराब लगता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शैलेश की शादी को तकरीबन 1 साल बीत गया था, लेकिन गुजरते समय के साथ मानो घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। भाई के समझाने के बाद भी शौर्य ने अपने खर्चों में किसी तरह की कटौती नहीं की थी, बल्कि अभी भी वो खुले हाथ से खर्च किया करता था। अक्सर ही वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में जाकर दावत उड़ाता और फिर घर जाकर पॉकेट मनी खत्म होने का रोना रोने लगता। छोटे भाई की आदतों से बड़ा भाई शैलेश बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन, देखो माँ, अगर मैं कहूँगा ना तो मेरी बात को शौर्य गलत तरीके से लेगा। आप एक बार उसको समझाइए ना, थोड़ा फिजूल खर्ची पर लगाम लगाए। आखिर इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है?
बड़े बेटे की बात सुनकर माँ शौर्य को अपने पास बुलाती है। देख बेटा शौर्य, शैलेश की शादी हो गई है, उसके पास पहले ही खर्च बढ़ गया है। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परेशान हो गया हूं मैं ये बात सुन सुन के। और सबको इस घर में सिर्फ मेरा ही खर्चा नजर आता है क्या? जब से भाभी आई है उन्होंने घर में कितना खर्च किया है, उनसे तो भैया कुछ नहीं कहते। देख बेटा, सालों से घर में कोई बदलाव नहीं आया था, और बहू जो कुछ भी लाई है घर के लिए लाई है, अपने लिए तो उसने कोई खर्च नहीं किया। घर के लिए किया है ना बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा समझदारी से काम लोगे तो घर में सभी के लिए अच्छा होगा। माँ अगर इतनी दिक्कत थी ना तो भैया को पहले ही थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। किसने कहा था हाउसवाइफ लड़की से शादी करने के लिए? वर्किंग वुमन होती तो घर में पैसे की कोई दिक्कत ना होती। और ये जो भैया हर समय कहते रहते ना मैं अकेला कमाने वाला हूं, उनको ये डायलॉग मारने की भी जरूरत ना पड़ती। सही समय पर सही डिसीजन खुद नहीं लिया और अब हम लोगों को परेशान करते हैं। शौर्य तो किसी भी तरह से भाई की बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय के बाद शौर्य की भी नौकरी लग जाती है और घर में चल रही रुपयों की दिक्कत दूर होने लगती है। 2-3 साल के बाद माँ शौर्य को भी शादी करने के लिए कहती है। ठीक है माँ, शादी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं भैया की तरह 24 घंटे घर में बैठकर खर्च बढ़ाने वाली लड़की से शादी नहीं करने वाला। मुझे एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ 4 पैसे कमाए, ताकि मुझे किसी को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि तुम अपने खर्चों में कटौती कर लो। माँ जानती थी कि उसका इशारा किस तरफ है। शौर्य बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और मुंह फट रहा था। वो जानती थी कि बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो शौर्य की बातों को इग्नोर कर देती है। बेटे की पसंद के अनुसार ही वो उसके लिए लड़कियां देखना शुरू करती है और जल्द ही साक्षी नाम की लड़की के साथ शौर्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद शौर्य, अब ये बाइक पर ऑफिस जाना छोड़ दो। अब शादी हो गई है तुम्हारी और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हम दोनों एक ठीक ठाक सी गाड़ी तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, और मैं ऑटो में बैठकर भी ना ऑफिस नहीं जाने वाली। पत्नी के कहने पर शौर्य एक गाड़ी खरीद लेता है। क्या बात है भाई, शादी होते ही गाड़ी में ऑफिस आना शुरू कर दिया। प्रमोशन हो गया भाई का। प्रमोशन तो हो गई, हमारी भाभी भी तो जॉब वाली है, वो भी तो पैसे कमाती है, डबल इनकम हो गई है भाई की। अब गाड़ी खरीदने में भला क्या दिक्कत? ऐसी बात नहीं है, गाड़ी खरीदने के बारे में तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, अब मौका मिला तो खरीद ली। हालांकि शौर्य के दोस्तों ने ये सब मजाक में कहा था, लेकिन शौर्य को ये बातें चुभ गई थी। ताने तो ऐसे मार है जैसे मेरा घर सिर्फ साक्षी की कमाई से चल रहा है। अरे साक्षी के बराबर मैं भी तो कमाता हूँ, लेकिन जिसे देखो साक्षी की ही कमाई का गाना गाता रहता है। शाम को घर पहुंचने के बाद शौर्य देखता है कि भाभी शैलेश भैया के घर पहुंचती है, उनको चाय पानी लाकर दे रही है। साक्षी, तुमने कभी भाभी को नोटिस किया है? भैया के ऑफिस से